जय हिंद दोस्तों। तो आज आपका भाई आपके साथ एक बहुत ही गंभीर विषय पर चर्चा करने वाला है। दो विषयों पर हम चर्चा करेंगे। एक तो जो स्कैम वर्ड है इस पे, और दूसरा से आप काफ़ी भली भांति परिचित होंगे, वो है पेपर लीक। इससे तो हाल ही में एक पेपर हुआ था एसएससी सीजीएल का, जो कि टीयर फर्स्ट था, और उसमें इतनी ज़्यादा कट ऑफ जाने की वजह से जो छात्रों ने आशंका जाहिर की है कि भाई कहीं ना कहीं इसमें झोल है। कहीं ना कहीं इसमें कुछ कमियां रही हैं, जिसकी वजह से जो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए एग्ज़ाम में वो नहीं थी, और उसकी वजह से इतनी हाई कट ऑफ गई है और लोगों को बैक डोर से एंट्री दे दिया गया है। तो यहाँ तक ठीक था, और कुछ लिस्ट भी सामने आई थी जिसमें ये दिखा था कि रोल नंबर वाइज 4-6 के गैप पे ऐसे सिलेक्शन हो रहे थे। तो देखो, प्रॉब्लम यहाँ हमें इस बात से नहीं है कि कट ऑफ इतनी क्यों चली गई और रोल नंबर वाइज सिलेक्शन क्यों हुई। प्रॉब्लम हमें इससे नहीं है। प्रॉब्लम हमें इस बात से है कि जो हमारी लड़ाई लड़ रहे थे, हमारे लिए लड़ रहे थे, जो कि हमारे आदरणीय शिक्षक गण थे, वो आपस में मतभेद क्यों कर बैठे, वो आपस में क्यों लड़ बैठे। हालांकि अभी हम कहेंगे कि भाई वो आपस में लड़ बैठे, तो कुछ जेंटलमैन आएंगे और बोलेंगे भाई नहीं, हम एक दूसरे से बहुत सम्मान करते हैं, लड़ते नहीं हैं, इसलिए लड़ना शब्द उचित नहीं होगा, मतभेद आप यूज कर सकते हो, वो तर्क संगत होगा। तो भैया ऐसी कौन सी सिचुएशन आ गई कि जो टीचर पहले कह रहे थे कि भाई नहीं एसएससी में स्कैम हुआ है, स्कैम हुआ है, एसएससी में स्कैम हुआ है, अब वो कह रहे हैं नहीं एसएससी में स्कैम नहीं हुआ है। अब यहीं से दो विचारधारा निकल के आई। एक तो वो वाले जो कह रहे हैं भाई स्कैम हुआ है, आज तक उसी पर अडिग हैं। दूसरे वो विचारधारा वाले जो कह रहे हैं नहीं भैया स्कैम नहीं हुआ है, हमने वो बारीक एनालिसिस की है, ये सब किया है, रिसर्च किया है, और पिछले हड़प्पा के ज़माने से जब एसएससी सीजीएल का रिकॉर्ड निकाल के दिखा रहे हैं कि देख लीजिए भैया ये सब बारीकियां हैं, ऐसे ऐसे सिस्टम चलता है। और तो हमें इसमें समझना इस बात को है कि भाई कुछ लोग कह रहे हैं कि बड़े बड़े शिक्षक, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे पढ़ाने वाले, और काफ़ी उनकी फ़ैन फॉलोइंग भी है, और काफ़ी मिलियंस में सब्सक्राइबर भी हैं। तो जाहिर सी बात है वो कुछ बोलेंगे तो ऐसे बोलेंगे नहीं, तर्क के साथ बोलेंगे, फैक्ट के साथ बोलेंगे, रिसर्च के साथ बोलेंगे, उस पर कुछ काम किए होंगे तब बोलेंगे। और दूसरी बात, उनकी सुनने वाले भी बहुत हैं, और इसलिए जो एसएससी, देखिए कहा गया था एकता में शक्ति होती है, तो चूंकि बच्चों का ये था कि भाई स्कैम हुआ है हम इसके लिए लड़ेंगे, तो वो लड़ रहे थे। टीचर लोग उन्हें सपोर्ट देने के लिए आए। अब टीचर आए तो हो क्या गया कि भाई टीचर खुद पहले तो एकता जो उनकी थी उनको डिवाइड कर दिया, कि दो पार्ट में हो गए। एक तो स्कैम हुआ है इसके पक्ष में चले गए, एक तो स्कैम नहीं हुआ है इसके पक्ष में चले गए। तो वहाँ से कहीं ना कहीं छात्रों में जो है वो बंटवारा हो गया। कुछ लोग उन सर के फैन फॉलोइंग थे, तो वो बोले भाई जब सर जी बोल रहे हैं भाई नहीं हुआ है, इतना बढ़िया फैक्ट दे दिए, ये सब सारी चीज़ें दे दिए, तो नहीं हुआ होगा, तो वो सब कट लिए उधर से। दूसरे वो बच गए बेचारे, अब कि जो कह रहे हैं हाँ स्कैम हुआ है। अब देखिए जो पहले वाली एकता थी, सब साथ मिल के कह रहे थे, तो उसमें कहीं बंटवारा हो गया, अब शक्ति कहीं ना कहीं कम हो गई, पहली चीज़। दूसरी बात यह है मेरे भाई कि शिक्षक को बच्चे इसलिए लाए थे कि आप हमारे लिए हमारी आवाज़ को उठाइए और उस संस्था तक पहुंचाइए, जिससे हमें जो है एक जवाब मिल सके हमारे सवालों का, और हमें एक न्याय मिल सके अगर कुछ ऐसा हुआ है तो भैया शिक्षक तो कुछ लोग हालांकि अभी लगे हुए हैं,
लेकिन हुआ क्या कि शिक्षक आपस में ही अपना वो उनके बारे में कुछ बोलने लगे, वो उनके बारे में कुछ बोलने लगे। वो उनको कह रहे हैं कि भैया तुम जब से पढ़ा रहे हो तब से हम देख रहे हैं यही ट्रेंड रहा है। वो कह रहे हैं भैया जितने तुम कमाए हो वो सब बच्चों से मोटा पैसा कमाए हो, हम उतना सब दान में दे दिए, ये घमंड है तुम्हारा। और ऐसे बहुत ऊट पटांग बातें आपस में शुरू हो गई। और ये आपस में नहीं भाई, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म के माध्यम से मतलब बताया जा रहा है लोगों को कि भाई देखो हमारी सोच क्या है इस टीचर के प्रति, हमारी वो है। तो अब ये बन गया। और इतना कहने के बाद ये कहते हैं कि भाई हम जो कर रहे हैं ये इस वीडियो बनाने का मकसद हमारा व्यू पाना नहीं है, ये जवाब देना है, ये सही बताना है, बच्चों को गुमराह करना नहीं है, ये सब फलान ढकान की बातें दुनिया भर की करते हैं। तो हम चाहते हैं उन मास्टर साहब से, उन शिक्षक गण से, आदरणीय शिक्षक गण से जो कि बहुत पढ़े लिखे और बहुत तजुर्बे वाले, कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं भैया जो सेलेक्ट नहीं हुए हैं वो क्या जानेंगे बच्चों का दर्द और ये सब सारी चीज़ें। ठीक है। तो हम उन मास्टर साहब से चाहेंगे कि भैया आप बहुत पैसा कमा लिए हो, बहुत सारी चीज़ें कर लिए हो, दान दक्षिणा सब कुछ दे दिए हो, हमसे उससे कोई लेना देना नहीं। आप पीछे एक अच्छे इंसान बन सकते हो, अच्छी बात है, ऐसा करना चाहिए। आपने बहुत पैसा कमाया, आपने गरीबों में डोनेट किया, बट अच्छी बात है। बट यहाँ मुद्दा वो है ही नहीं। यहाँ मुद्दा है भाई SSC में अगर स्कैम हुआ है तो उससे जवाब मांगा जाए भाई, वो जस्टिफाई करे कि भाई हमारे आंसर सवालों का जवाब दे। उसके लिए भाई जो बंदा खड़ा होगा वही भाई इस समय वही छात्रों का सबसे ज़्यादा शुभचिंतक हितैषी माना जाएगा है। अब ऐसे में भाई जो टीचर सहयोग कर रहे हैं वो माना जाएगा कि हाँ भाई ये दिल से चाहते थे कि भाई हाँ। देखिए स्कैम हुआ है या नहीं हुआ है इसका जवाब तो भाई SSC को देना पड़ेगा। टीचर आपस में ही सब डिसाइड कर ले रहे हैं भाई स्कैम हुआ है, नहीं हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है। अरे भाई टीचर का रोल उतना ही था। अब बात आ गई बच्चे और SSC के बीच। अब टीचर अगर भाई उनकी पहुंच है SSC तक अपनी बात को, आप जैसे लोग कहते हैं कि हम टीचर ने हम मतलब SSC ने हमें माना, कुछ टीचर का ऐसा भी स्टेटमेंट आया है कि SSC ने हमें जो है सबसे ज़्यादा मतलब एक्यूरेट टीचर माना है SSC के फील्ड में। मतलब SSC वाले जब आपकी बात इतना ही सुनते हैं गुरुजी, तो आप SSC से एक रिक्वेस्ट करिए कि भाई साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करवा दो बच्चों के सामने, बच्चों के जो जेन्युइन सवाल हैं उनके जवाब दे दो आप, बस बात ख़त्म। पानी का पानी, दूध का दूध, ख़त्म। बच्चों की समस्या सॉल्व हो जाएगी। और ये सब जो ताम झाम का रायता फैला हुआ है यूट्यूब पे और अलग अलग प्लेटफॉर्मों पे, ये भी ख़त्म हो जाएगा। और SSC के ऊपर जो एक धब्बा लगा है कि भैया स्कैम कराने का, वो भी ख़त्म हो जाएगा। जब आप इतने ही इफेक्टिव हो तो बोलो भाई उस संस्था को कि आगे आए और जवाब दे बच्चों का। देखो बेसिकली यहाँ कोई टीचर से रिलेटेड नहीं है। नुकसान अगर पेपर फिर से हुआ, नहीं हुआ, क्या होगा क्या नहीं होगा, स्कैम होगा नहीं होगा, इसमें किसी टीचर का नुकसान ज़रा सा भी नहीं है। वो अपना कोर्स तब भी बेच लेंगे, अब भी बेच लेंगे, और इस पे जो कर रहे हैं कंट्रोवर्सी, इस पे भी अच्छा पैसा बना के वो चले जा रहे हैं। नुकसान मेरे भाई उनका है जो उम्मीदें लेके आए थे कि भाई इस अटेम्प्ट में कर जाएंगे, और बहुत सारी चीज़ें, बहुत लोड है उन पे। उन बच्चों का नुकसान है मेरे भाई कि ऐसे ही आप लोग कराते रहो और हम झेलते रहें। तो हम चाहेंगे आदरणीय शिक्षक गण आप सब हैं, सम्मानित हैं भाई। अगर देखिए अगर वास्तव में आप बच्चों के लिए सोच रहे हो, छात्रों के लिए, प्रतियोगी छात्रों के लिए आप कुछ अच्छा सोच रहे हो, तो भाई उनके साथ खड़े हो और उनकी मतलब विचारधारा के हिसाब से चलो। जैसे दुर्योधन था, कर्ण जानता था भाई कि ये गलत है दुर्योधन, लेकिन एक दोस्ती के नाते, एक सच्चा दोस्ती के नाते, एक अपना कर्तव्य होने के नाते वो चला उसके साथ। तो मेरे भाई अगर आप शिक्षक हो
आपकी पहुंच इतना है तो आप बच्चों को बातों को पहुंचाइए और एसएससी वालों को कहिए कि वो जल्दी से जल्दी उनका जवाब दें और बच्चे संतुष्ट हों, ताकि आगे की जो व्यवस्थाएं हैं वो सुचारू रूप से चल सके। पहला तो एसएससी का रायता ख़त्म हुआ। अब दूसरा ये है मेरे भाई, चलो दूसरे को दूसरे वीडियो में बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।